नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एग्जिट पोल में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर महासंग्राम छिड़ गया है। जहां कांग्रेस जीत का दावा कर रही है तो बीजेपी अभी इंतजार के मूड में है। एग्जिट पोल पर महासंग्राम। एग्जिट पोल परिणाम नहीं है, मतगणना के बाद ही पता पड़ेगा कि कौन कितनी सीट जीतता है। हमें उम्मीद हम जीतेंगे। कांग्रेस का दावा, होगी कांग्रेस की जीत। सरकार चेंज होगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी। एबीपी, लोकनीति और सीएसडीएस के एग्जिट पोल, टाइम्स नाउ और सीएनएक्स के एग्जिट पोल, इंडिया टीवी के एग्जिट पोल, रिपब्लिक टीवी और सी वोटर के एग्जिट पोल। जितने भी एग्जिट पोल हुए, हर पोल में कांग्रेस बाजी मारती नजर आ रही है। एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में है तो कांग्रेस भी कह रही है जीत जाएंगे हम। एग्जिट पोल्स के लगातार रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। किसी के मन में कोई अब आशंका नहीं है कि यहाँ पर एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही बहुमत वाली सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। हमें सबको इंतजार करना पड़ेगा 11 तारीख का। हालांकि बीजेपी का कहना है ये महज अनुमान है, अभी 11 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए। जनता ने जनादेश दिया है, जो जनता ने जनादेश ईवीएम की मशीनों में बंद कर दिया है, उसमें जो है वो जनता जिसको जनादेश देगी, जो जनादेश देगी उसको सर माथे पर और स्वीकार करना होगा और उसको जो है स्वागत करना होगा। इसलिए इस बीच में जो है वो रंग में भंग नहीं डालना चाहिए। ये जो फेज है, ये फेज है चुनाव विश्लेषकों का, ये फेज है जो है वो सेफोलॉजिस्ट का, और इस सेफोलॉजिस्ट को अपनी अपनी आकलन करने दीजिए। एग्जिट पोल से कांग्रेस की बाछें खिली हैं, लेकिन असल रिजल्ट के लिए अभी 11 दिसंबर का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान समेत 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के रुझानों के बाद यह कहना है कांग्रेस के संगठन महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। न्यूज 18 से खास बातचीत में गहलोत ने चुनाव के साथ वाड्रा की हुई कार्यवाही पर भी खुलकर अपनी बात रखी। अशोक गहलोत से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी संवाददाता रंजीता झा ने। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और संगठन महासचिव अशोक गहलोत हमारे साथ है बात करने के लिए। गहलोत जी, सबसे पहले एग्जिट पोल पर बात करेंगे। जिस तरह के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं अलग अलग चैनलों के, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है। बिल्कुल आ रही है। ये तो 1 साल पहले से ही आप देख रहे हो, पूरा देश के अंदर चर्चा थी कि अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो देशवासियों की जो इच्छा थी उसके अनुरूप ही वहां मतदान हुआ है और कांग्रेस सरकार बनना निश्चित है। सर, तो प्रदेशवासियों की ये भी इच्छा है कि अशोक गहलोत फिर से सीएम बन जाए। प्रदेशवासियों की भावना, उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका विश्वास मेरे प्रति बहुत ज्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं उनका आभारी हूँ, मेरी जिंदगी की पूंजी भी है ये। और मैं इसीलिए मैं कहता हूँ मैं अंतिम सांस तक प्रदेशवासियों की सेवा करूँगा, वो अपनी जगह है। पर ये फैसले पार्टी खुद करती है और पार्टी का हित भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज देश को कांग्रेस की जरूरत है। देश को जो माहौल बन गया पूरे मुल्क में मोदी सरकार बनने के बाद में, घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल देश के अंदर है। लोग कांग्रेस को याद करते हैं, उनके शासन को याद करते हैं। हम सबकी ड्यूटी होनी चाहिए, जो कांग्रेस के हम सच्चे सिपाही हैं, कि हमारे खुद के लिए कोई पद प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। ये हाईकमांड फैसला करे कौन सा चेहरा कहाँ रहे। ये खुद की प्रायोरिटी खत्म कर देनी चाहिए सब नेताओं को पूरे देश के अंदर। अभी वो वक्त है, 44 लोकसभा के अंदर है, 21 हम राजस्थान विधानसभा के अंदर है। हमारी ड्यूटी है कि हम कैसे कांग्रेस झंडा बुलंद वापस करें देश के अंदर भी और राज्यों के अंदर भी। उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं। तो पद की प्रायोरिटी की बजाय हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो जिम्मेवारी हमें दें हाईकमान,
उसको हम ईमानदारी से निभाएं, समर्पित होकर निभाएं। और मेरी भावना ये है, मुझे काम देंगे राजस्थान का तो मैं वो करूँगा, मुझे काम देंगे दिल्ली का तो वो करूँगा, ये मेरी भावना है। मतलब अशोक गहलोत की ऐसी कोई मांग नहीं रहेगी? नहीं, कोई मांग नहीं रहेगी। मांग तो मैंने जिंदगी में कभी की नहीं है। 77 की टिकट के अलावा मैंने कभी मांग नहीं करी। मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट, 3 बार केंद्रीय मंत्री, इंदिरा जी के साथ में, राजीव जी के साथ में, नरसिम्हा के साथ था। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, 2 बार मैं महामंत्री बना हूँ AICC का, और 10 साल 2 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ। मैंने कोई पद कभी मांगा ही नहीं है। बिना मांगे जब मुझे हाईकमान ने विश्वास मुझ पर किया, अब मैं क्यों ये कहूं कि मेरी प्रायोरिटी मुख्यमंत्री पद है। साफ तौर पर ईडी अब तक ये बताने में नाकाम रही कि आखिर किस मामले पर रेड हो रहा है, क्या कारण है, किस वजह से रॉबर्ट वाड्रा के जो करीबी हैं उनको परेशान किया जा रहा है। यही तो कह रहा हूं मैं, लोकतंत्र खतरे में है। जो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा था ऐसा ही नहीं कह दिया है। पूरे 5 साल तक छापामारी करी सरकार ने, कोई काम नहीं किया इन्होंने। एक स्मार्ट सिटी नहीं बनी है देश के अंदर। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया तो भूल जाओ। छापामारी काम किया, ईडी, इनकम टैक्स, CBI, जानबूझ करके जितना सोनिया जी को, राहुल जी को और नेताओं को दबाया गया है कांग्रेस के अंदर, कभी मुकदमे दर्ज करवा दो, कभी झूठे आरोप लगा दो, उतने ही मजबूत होकर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और ज़्यादा मजबूती के साथ में, संकल्प के साथ में इन फासिस्ट ताकतों का मुकाबला करने के लिए पूरी कांग्रेस के साथ में आगे बढ़ चुके हैं। पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बीजेपी के पार्टी दफ्तर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में बैठक हुई। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मदन लाल सैनी और संगठन मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रदेश भर के बूथ स्तर पर मतदान की स्थिति पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने एग्जिट पोल के आंकड़े काल्पनिक बताए। इस बार फिर बीजेपी के सरकार बनने का भी दावा किया। फीडबैक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास में था, जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में था, चुनाव संयोजन की जिम्मेदारी होने के पास में मेरे पास में जो फीडबैक था और आदरणीय चंद्रशेखर जी के पास में था। हम सब ने अपने फीडबैक को एक दूसरे के साथ में साझा किया है और कुल मिलाकर के हम सब लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे और हम सरकार बनाएंगे। किस तरह से चुनाव लड़ा उसकी पूरी एक समीक्षा करेंगे। कहाँ हमारे चुनाव में किस तरह की परिस्थितियां बनी, क्या शॉर्टकमिंग्स थी, उनकी तुरंत किस तरह से बातचीत की जा सकती है, ताकि इस चुनाव के अनुभव से हम जो है प्रेरणा लेकर के आगे लोकसभा के चुनाव के लिए कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर बात। एग्जिट पोल्स में आपने देखा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं देश का सबसे बड़ा बाजीगर राजस्थान को लेकर क्या कहता है। इस बाजीगर के मुताबिक राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा फलौदी, और फलौदी का ये छोटा सा बाजार। सुबह 10 बजे तक यहां एक मामूली सी सब्जी मंडी लगती है, लेकिन उसके बाद इन छोटे छोटे कमरों में मौजूद होते हैं देश ही नहीं शायद दुनिया के सबसे बड़े बाजीगर, यानी एक ऐसा सट्टा बाजार जिसका अनुमान आज तक फेल नहीं हुआ। कहां सरकार बनेगी, कहां सरकार गिरेगी, बीजेपी को कितनी सीट, कांग्रेस को कितनी सीट, मुख्यमंत्री ये होगा या वो, हवा इधर से चलेगी या उधर से, जो चाहिए, जैसा चाहिए, जितना चाहिए भाव लगा लीजिए। और आज हम आपको दिखाएंगे देश के सबसे भरोसेमंद सट्टा बाजार का आंकड़ा क्या कहता है। ये बाजीगर सामने नहीं आते, इसलिए हमारी अंडरकवर टीम ने बातचीत के लिए खुफिया कैमरे का सहारा लिया और बातचीत हुई यहां के कई बड़े सट्टेबाजों से। सर, अभी तक कितनी एक्यूरेसी रही है जो भी सट्टा बाजार ने जिस भी पार्टी के लिए बोला कि इसकी सरकार बनेगी, तो एक्यूरेसी कितनी? लगभग तो राइट गई है।
एक दो जगह पे खाली यूपी चुनाव के अंदर गलत गई है, बाकी लगभग हर जगह पे सही गई है। सट्टेबाजों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो आज तक इनकी सीटों का अनुमान गलत नहीं हुआ। अब बारी थी सट्टेबाजों से राजस्थान की हकीकत समझने की। कांग्रेस पार्टी जिसमें टिकट नहीं मिले थे उसमें 147 सीटें थी। अच्छा जी 147 सीट कांग्रेस की ला रहे थे। अच्छा, जब उनको टिकट नहीं मिला था। हाँ, टिकटों का वितरण नहीं हुआ था। यानी टिकट बंटने से पहले तक सट्टेबाजों को पूरा भरोसा था कि राजस्थान में कांग्रेस करीब 147 सीट लाएगी, लेकिन टिकट बंटने के बाद हालात काफी बदल गए। थोड़ी बातचीत बढ़ी तो सट्टेबाजों ने हमें चुनाव में सट्टेबाजी का ताजा भाव बताया। कितना पैसा? 70 पैसा। 70 पैसे आज का भाव? आज का भाव है। अच्छा, कांग्रेस के। अच्छा, और बीजेपी के लिए जो भाव है वो 1.5 रुपए का। 1.5 रुपए का। तो बीजेपी को आप ज्यादा क्यों दे रहे हैं? बीजेपी को भाव ज्यादा इसलिए बीजेपी सीटें नहीं है। सट्टेबाज ने बताया कि इस वक्त कांग्रेस का भाव कम है, यानी कांग्रेस के जीतने की संभावना ज्यादा है। हम एक और सट्टेबाज के पास पहुंचे, यहां भी कुछ ऐसा ही भाव बताया गया। कांग्रेस की सरकार से 20 में चल रहा है। और बीजेपी में कितना भाव चल रहा होगा अभी? इसका ऑपोजिट 5 रुपए। 5 रुपए? 5 रुपए एक फर्क है। 5 रुपए। इतना फर्क है? तीसरा कोई यही नहीं बीच में। यानी कि तो बीजेपी तो आएगी नहीं इसका मतलब। नहीं आएगी। सट्टेबाजी का नियम कहता है कि जिसके भाव ज्यादा उसकी जीत की संभावना कम। मतलब यह कि सट्टेबाजों की भविष्यवाणी है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हमने एक सट्टेबाज से पूछा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मुख्यमंत्री कौन होगा। इन बाजीगरों के पास इसका भी जवाब था। अगर कांग्रेस में अगर गवर्नमेंट आए और मुख्यमंत्री का भाव है वो 25 से 30 पैसे का चल रहा है शुद्ध। 25 के 30 पैसे मतलब कि अभी सबसे मजबूत दावेदार मुख्यमंत्री का वही है मार्केट, बड़ौदी मार्केट। और उसके बाद है सचिन पायलट, उसका भाव चल रहा है 1.25 का आकर्षित। और उसके बाद है डूडी का, उसका भाव चल रहा है 4 का, लेकिन वो बहुत लंबा भाव हो गया उसका। पहले काम मतलब 3rd नंबर पे वो है मार्केट के। सबसे ज्यादा चांसेस अशोक गहलोत के हैं। उसके बाद अगर 75%। उसके बाद अगर बनता है तो सचिन पायलट। यानी सट्टेबाजों का अनुमान है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे, जबकि सचिन पायलट इस रेस में दूसरे नंबर पर हैं। अब बारी थी ये पूछने की कि सट्टेबाज राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीट दे रहे हैं, जिस पर अलग अलग सट्टेबाजों ने हमें मिलते जुलते आंकड़े दिए। आज बीजेपी को आप कितनी सीटें दे रहे हैं आज की डेट पे? आज की डेट में दे रहे 70 सीट। 70। और कांग्रेस को आज की डेट में? कांग्रेस को मिल रही है अभी आज की डेट में 112 113। 113। दूसरे सट्टेबाज ने हमें इससे मिलता जुलता एक और आंकड़ा दिया। ये राजस्थान आप बैठिए बताइए। ये 57 बीजेपी और 127 29 कांग्रेस आज की स्थिति है। और इस पे करोड़ों रुपए का दाव लगता है। अच्छा, इस पे आज की अभी की स्थिति में कुछ ऐसा ही आंकड़ा हमें फलौदी के एक और सट्टेबाज ने दिया। राजस्थान में सरकार कांग्रेस 125 एक्यूरेट। आंकड़े बेशक मिलते जुलते थे, लेकिन हर सट्टेबाज की एक ही भविष्यवाणी थी कि राजस्थान का सियासी भविष्य क्या होगा, इसकी एक संभावना एग्जिट पोल के जरिए सामने आई है, जिसकी चर्चा सब कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन पर राजस्थान को लेकर क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है, ये अब आपको किसी ने नहीं, अभी तक किसी ने नहीं। 20 पॉइंट्स मिले थे, वहीं राहुल गांधी को 1 दिसंबर को
100 पॉइंट्स मिले थे। 3 दिसंबर को पीएम मोदी को 100 पॉइंट्स मिले, वहीं राहुल गांधी को सिर्फ 36 पॉइंट्स। 4 दिसंबर को पीएम मोदी को जहां 38 पॉइंट्स मिले, वहीं राहुल गांधी को 70 पॉइंट्स मिले। 5 दिसंबर को जहां पीएम मोदी को 54 पॉइंट्स मिले, वहीं राहुल गांधी ने इस दिन सर्चिंग पैमाने पर 60 पॉइंट्स हासिल किए। 6 दिसंबर को सर्चिंग पैमाने पर जहां पीएम मोदी को 30 पॉइंट्स मिले, वहीं राहुल गांधी ने 28 पॉइंट्स हासिल किए। 7 दिसंबर को वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी ने जहां 33 पॉइंट्स हासिल किए, वहीं राहुल गांधी को 57 पॉइंट्स मिले। सर्चिंग के ग्राफ पर पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ने एक एक बार 100 पॉइंट्स हासिल किए, वहीं पीएम मोदी ने इन 7 दिनों में सिर्फ एक बार 50 पॉइंट्स से ज्यादा हासिल किए, जबकि राहुल गांधी 3 दिन ऐसा करने में सफल साबित हुए। रही बात सीएम वसुंधरा राजे की, तो गूगल सर्च पर उन्हें वोटिंग से एक दिन पहले सर्चिंग पॉइंट पर 100 पॉइंट्स मिले, नहीं तो इन 7 दिनों में वो महज 2 दिन ही 25 पॉइंट्स हासिल कर सकीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं गूगल ट्रेंड में राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की जंग में सबसे ज्यादा लोगों ने किसको सर्च किया, इसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल की, आइए बताते हैं आपको। गूगल ट्रेंड में राजस्थान का सियासी गणित, किसको लोग कर रहे सबसे ज्यादा सर्च, बीजेपी और कांग्रेस की जंग में कौन आगे। राजस्थान के रण में बीजेपी और कांग्रेस की जंग दिलचस्प है और इस जंग का फैसला अब ईवीएम में लॉक है। ऐसे में हमने गूगल ट्रेंड के जरिए ये जानने की कोशिश की है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसे लोग गूगल पर ज्यादा सर्च कर रहे हैं। गूगल सर्च को लेकर हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के 1 से 7 दिसंबर तक का डेटा निकाला, तो उस डेटा के मुताबिक 1 दिसंबर को बीजेपी को सर्चिंग पॉइंट पर जहां सबसे ज्यादा 27 पॉइंट्स हासिल हुए, वहीं कांग्रेस को 1 दिसंबर को महज 23 पॉइंट्स मिले। 2 दिसंबर को बीजेपी को सर्चिंग पैमाने पर जहां 26 पॉइंट्स मिले, वहीं कांग्रेस को इस दिन 44 पॉइंट्स हासिल हुए। हालांकि 3 दिसंबर का दिन बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इस दिन बीजेपी को 100 पॉइंट्स हासिल हुए, जबकि कांग्रेस को 3 दिसंबर को सिर्फ और सिर्फ 17 पॉइंट्स मिले। 4 दिसंबर को बीजेपी को सर्चिंग मीटर पर 59 पॉइंट्स मिले, वहीं कांग्रेस को इस दिन महज 28 पॉइंट्स ही मिले। 6 दिसंबर को सर्चिंग पॉइंट पर बीजेपी को जहां एक वक्त 65 पॉइंट्स मिले, वहीं ये पूरा दिन कांग्रेस के नाम रहा और एक वक्त सर्च इंजन पर उसे 100 पॉइंट्स भी मिल गए। 7 दिसंबर यानी वोटिंग वाले दिन बीजेपी को जहां 44 पॉइंट्स मिले, वहीं कांग्रेस को इस दिन 71 पॉइंट्स मिले। 7 दिनों के आंकड़ों को गौर से देखें तो यहाँ बीजेपी को एवरेज नंबर ज्यादा मिले। मसलन इन 7 दिनों में एक बार 100 और 4 बार 50 पॉइंट्स का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया है, जबकि कांग्रेस ने एक बार 100 का तो 2 बार 50 का पॉइंट्स पार किया है। हालांकि इसमें ट्विस्ट है कि ये मतदान के एक दिन पहले और मतदान वाले दिन बीजेपी पर गूगल सर्च के मामले में कांग्रेस ही भारी पड़ रही थी। यानी इस डेटा पर गौर कीजिए तो वोटिंग का वक्त आते आते कांग्रेस आगे हो चुकी थी, और अगर ये ट्रेंड वोटिंग में बदल गया होगा तो फिर राजस्थान में बदलाव का जो ट्रेंड है वो बरकरार रहने वाला है, यानी बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एग्जिट पोल और गूगल ट्रेंड की माने तो राजस्थान में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो सीएम कौन बनेगा, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक किसी चेहरे का नाम नहीं लिया है। गूगल ट्रेंड में राजस्थान का सियासी गणित, कांग्रेस की बनी सरकार तो कौन होगा सीएम, पायलट और गहलोत की जंग में कौन है आगे। एग्जिट पोल और गूगल ट्रेंड के जो संकेत मिले हैं उससे लग रहा है कि मरुधरा में कांग्रेस सरकार बनाने वाली है, और अगर ऐसा होता है तो एक कदम आगे जाकर हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि गूगल पर जो कुछ सर्च किया जा रहा है उसके मुताबिक कांग्रेस में किसकी लोकप्रियता ज्यादा है और कौन राजस्थान का अगला सीएम हो सकता है। इस वक्त अशोक गहलोत और सचिन पायलट ही सीएम की रेस में सबसे आगे हैं, इसलिए हमने इन दोनों के 1 से 7 दिसंबर तक ही गूगल सर्च के डेटा को खंगाला है। उस डेटा के मुताबिक 1 दिसंबर को जहां अशोक गहलोत को
गूगल सर्च के पैमाने पर 12 पॉइंट्स मिले, वहीं सचिन पायलट को 1 दिसंबर को 59 पॉइंट्स मिले। 2 दिसंबर को अशोक गहलोत को सर्चिंग मीटर पर जहां 44 पॉइंट्स मिले, वहीं सचिन पायलट को इस दिन कहीं ज्यादा 57 पॉइंट्स मिले। 3 दिसंबर को अशोक गहलोत को जहां सिर्फ और सिर्फ 33 पॉइंट्स मिले, वहीं सचिन पायलट इस दिन सर्चिंग मीटर पर 100 पॉइंट्स हासिल करते नजर आए। मतदान के एक दिन पहले यानी 6 दिसंबर को जहां अशोक गहलोत को सर्चिंग मीटर पर 44 पॉइंट्स मिले, वहीं 6 दिसंबर को ही सचिन पायलट को सर्चिंग मीटर पर 77 पॉइंट्स मिले। वोटिंग वाले दिन यानी 7 दिसंबर को अशोक गहलोत फिर सचिन पायलट से पीछे रह गए और उन्हें सर्चिंग मीटर पर जहां 16 पॉइंट मिले, वहीं पायलट को 69 पॉइंट्स मिल गए। गूगल सर्च पर सचिन पायलट कहीं आगे निकलते नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत से। इन 7 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब लोगों ने सचिन पायलट को अशोक गहलोत से ज्यादा न सर्च किया हो। जहां अशोक गहलोत एक बार भी 50 पॉइंट्स हासिल नहीं कर पाए, जबकि 6 दिन सचिन ने 50 पॉइंट्स या उससे ज्यादा हासिल कर लिए और एक दिन तो सर्चिंग मीटर पर उनके नाम 100 पॉइंट्स भी थे। लेकिन ये इंटरनेट का तिलिस्म है जिसमें ये पता करना ज्यादा मुश्किल है कि कौन वोटर है और कौन यूं ही सर्च पर सर्च कर रहा है। रही बात जमीनी हकीकत की, तो जहां सचिन पायलट कांग्रेस अध्यक्ष के ज्यादा करीब हैं, वहीं अशोक गहलोत आम लोगों और प्रदेश संगठन की। और ऐसे में ये कहना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है तो इन दोनों में सीएम कौन बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव और मतदान के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दोपहर तक झालावाड़ में ही रहकर कुछ वक्त आराम से अपने परिजनों के साथ बिताया। इस दौरान सीएम राजे ने सुबह से लेकर दोपहर तक अपने पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह और बहू निहारिका राजे के साथ वक्त बिताया। इसके बाद राजे दोपहर में झालावाड़ से जयपुर के लिए रवाना हो गई। लेकिन जयपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के पृथ्वी विलास पैलेस में जिले भर से आए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें चुनाव में अच्छे परिणाम की उम्मीद भी जताई। करौली में सपोट्रा विधायक और विधानसभा चुनाव प्रत्याशी रमेश मीणा ने ईवीएम की सुरक्षा पर संदेह जताया है। उन्होंने सपोट्रा विधानसभा क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक को ज्ञापन सौंपकर ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अनुमति देने का आग्रह किया है। रमेश मीणा ने ज्ञापन में बताया कि कलेक्टर की कार्यशैली संदिग्ध है और जिला कलेक्टर बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ईवीएम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने की आशंका जताई है। रमेश मीणा के आग्रह पर पर्यवेक्षक ने उचित और प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिले का निर्वाचन अधिकारी है, राजनीतिक व्यवस्था रखता है, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे मुख्य एजेंट सभी को बुलाया है, जिसमें करौली विधानसभा क्षेत्र के और सपोट्रा विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पर निगरानी के रूप में बैठे रहेंगे। जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक पूरी। प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान तो खत्म हो गए हैं, जिसके बाद जनादेश को सुरक्षा के घेरे में रख दिया गया है। प्रदेश के अलग अलग जगहों में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। मतदान के पश्चात सभी मशीनें जो है पोल के पश्चात यहाँ पे स्ट्रांग रूम में सील की गई है। साथ में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के सुरक्षा के साथ ये चाक चौबंद व्यवस्था है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। सबसे अंदर पोलिंग स्टेशन के स्ट्रांग रूम के बाहर इमीडिएटली सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, उसके बाहर राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी की बटालियन और उसके बाहर 3rd क्वाड्रेंट जो है वो राजस्थान पुलिस का लगा हुआ है। पोलिंग बूथ है उनकी जो ईवीएम्स है वो स्ट्रांग रूम में रात को आ गई है और अब स्ट्रांग रूम्स है जो एसएसबी जो पैरामिलिट्री आई हुई है यहाँ पर उनको सुपुर्द कर दिए गए हैं और उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग के चारों ओर मोर्चेबंदी कर ली है। पूरी बिल्डिंग के ओर लाइट है, जनरेटर पे रहेगी वो, और पूरे बिल्डिंग के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं। झुंझुनू के 2 बूथ चर्चा में हैं। यहां 2 बूथों पर करीब 2000 मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था, लेकिन यहां एक भी मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचा। दरअसल यहां पिलानी विधानसभा के बूथ संख्या 20 और 23 में कोई वोटिंग करने नहीं आया।
पोलिंग पार्टियों के मुताबिक मतदान केंद्र के पास पड़ोस में ही दिन भर सन्नाटा पसर रहा। ने तो मतदान के समय हमारा मतदान चालू कर दिया और शाम तक हम तो उसी प्रक्रिया में बैठे रहे जैसे मतदान कराते हैं, लेकिन कोई वोट डालने के लिए वहां नहीं है। हमारी जो प्रक्रिया थी मॉक पोल वगैरह करवा लिया और हम तो हमारी 5 बजे तक 8 से 5 मतदान का समय था, उस समय तक बैठे रहे, कोई आया नहीं। और ये बात थी कोई वहाँ को नज़दीक में कोई एक मुर्गी फार्म चल रहा है तो उसका कोई पोल्यूशन वगैरह हो रहा है तो लोग बाग वहाँ धरने पे भी बैठे हैं, बता रहे थे भी हमारी मांगे उनको कोई समाधान प्रशासनिक अधिकारी वगैरह सब आए, किसी ने किया नहीं, तो इसलिए हम सब सामूहिक बहिष्कार कर रहे हैं। बूथ नंबर 20 और 23 पे मतदान नहीं हुआ। इसका कारण था कि ग्रामीणों ने कुतुबपुरा के मुर्गी फार्म को बंद करने के लिए मतदान का बहिष्कार करने का सामूहिक निर्णय लिया था, इस वजह से नहीं हुआ। जी, मैं 4 बार गई थी वहाँ पे समझाइश के लिए, लेकिन ग्रामीण इस मांग पर अड़िग है कि मुर्गे फार्म को तत्काल हटाया जाए। कुतुबपुरा हमारे 2 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिन पे कि लोगों ने चुनाव का मतदान का बहिष्कार किया था। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, पिछले 6-7 दिन से निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे थे। एसडीएम, लोकल तहसीलदार, अन्य सब लोग, यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं वो स्वयं भी उन गांवों में जाकर के आए और उन्होंने भी प्रयास किए कि भी वो लोग अपने इस निर्णय को बदल लें। मुख्यतया जो उनकी मांग है वो ये है कि एक वहाँ मुर्गी फार्म है, उनका ये कहना है कि भी इसको बंद करो। झुंझुनू के नवलगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार शर्मा कल रात से अनशन पर बैठे हैं। राजकुमार अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच करवाने की न केवल मांग कर रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि अगर कल तक मामले की जांच नहीं होती है तो नवलगढ़ के हालात बिगड़ सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जो 7-8 दिन पहले चुनाव के अंदर इन्होंने घिनौनी हरकत की, राजनीतिक स्तर को इतना नीचे ले गए भारतीय जनता पार्टी वाले, तो हम चाहते हैं कि अगर उन्होंने जो इल्जाम हम पे लगाए हैं उनकी जांच करें। अभी तक तो उनकी सरकार है, आज तक तो 13 के बाद में तो ये भाग जाएंगे। तो अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा मिले और वो दोषी है तो उनको सजा मिले। इसलिए किस बात की ये इंतजार कर रहे हैं? जब मुकदमा इन्होंने दर्ज किया है तो तुरंत प्रभाव से इसकी जांच करके और जनता के बीच में सच को सामने लाना चाहिए। एक मुकदमा है वो तो चुनावों से पहले का है, जिसके अंदर कोई सुरजाराम मीणा नाम के व्यक्ति के साथ कोई मारपीट या कोई पत्थर से लगने की है, उसके अंदर वो है। कोई इमरान नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट का मुकदमा आज पंजीबद्ध हुआ है। कल का झगड़ा बता रहे हैं कि वो मतदान केंद्रों से बाहर का है, अंदर का नहीं है। वो दोनों प्रकरणों के अंदर अनुसंधान जारी है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक जो ये लड़की धरने पे बैठी है मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। जो ये अनशन पे बैठी है वो बहुत गलत है और मैं पूरी महिला शक्ति की टीम से, पूरे नवलगढ़ की महिला शक्ति की टीम से ये कहना चाहूंगी कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक वो उठेगी नहीं तो हम भी आमरण अनशन पर भाई साहब के साथ धरने पे बैठे रहेंगे। जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिन लोगों ने मारपीट की है उनको आज 4-5 दिन हो गए, उनको आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ प्रशासन को कि 24 घंटे के अंदर अंदर या तो इन लोगों को गिरफ्तार कर ले, वरना इसका अंजाम क्या होगा उसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस युवती ने जो झूठे आरोप हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा पर लगाए हैं, उसका दूध का दूध और पानी का पानी भी 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। स्टेट पीसीपीएनडीटी सेल की ओर से पिछले 6 दिन में की गई 3 कार्रवाई में 7 भ्रूण हत्यारों को गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अब तक इस वर्ष 45 इंटरस्टेट सहित कुल 141 कार्रवाई की गई हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की पीसीपीएनडीटी सेल द्वारा एक बार फिर से जो कन्या भ्रूण हत्या और सेक्स सिलेक्शन के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की गई है। पिछले 6 दिनों में हमारी टीम के द्वारा 3 डिकोय ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए हैं। इनमें से 2 जो डिकोय ऑपरेशन है वो इंटरस्टेट हैं और एक राजस्थान में लोकल किया गया है और कुल मिला के 3 पुरुष और 4 महिलाओं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार। अलवर में राजस्थान रोडवेज की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। राजस्थान रोडवेज के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से बाइक को टक्कर मार दी, जिससे नितिन की मौके पर ही मौत हो गई।
12 दिसंबर को आरसीए चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 17 दिसंबर को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव होंगे। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 15 साल बाद बाघिन रंभा ने 3 बाघ शावकों को जन्म दिया है। वन विभाग ने इस खबर को अभी पूरी तरह से गुप्त रखा हुआ है। जयपुर में कल से द ब्रिटिश पोलो डे जयपुर का आयोजन होगा। पहले दिन पहला मैच बीपीडी 1 और जयपुर पोलो क्लब की भिड़ंत होगी, तो वहीं दूसरे मैच में बीपीडी 2 और राजस्थान पोलो क्लब की टक्कर होगी। आपको बता दें, राज परिवार सदस्य पद्मनाभ सिंह ने बताया कि 4 साल पहले इस इवेंट की शुरुआत की गई थी। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी से पहले राजस्थान के उदयपुर में प्री वेडिंग फंक्शन आज शाम से शुरू हो चुका है। ईशा अंबानी और आनंद पिरामल की शादी 12 दिसंबर को मुंबई में होनी है। उससे पहले झीलों की नगरी उदयपुर में 8-9 दिसंबर को प्री वेडिंग सेरेमनी में देश विदेश की जानी मानी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस ग्रैंड सेरेमनी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। मुकेश अंबानी और पत्नी नीता अंबानी ने दिग्गजों के साथ अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन का भी स्वागत किया। तो मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी मुंबई में होगी, लेकिन उससे पहले प्री वेडिंग के लिए उदयपुर में बॉलीवुड की हस्तियां, राजनीतिक हस्तियां पहुंच रही हैं। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी हस्तियां जो हैं वो पहुंच रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि हिलेरी क्लिंटन भी यहां पहुंची हैं और उनका स्वागत किया खुद मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने। तो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पुत्री ईशा अंबानी की शादी होने जा रही है। 12 तारीख को ये शादी होनी है। चूरू के तारानगर में मुख्य बाजार से लाडो की बिंदौरी निकाली गई। कस्बे के वार्ड 5 से प्रियंका सुराणा की घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाली गई। बिंदौरी गाजे बाजे के साथ 3 बजे मुख्य बाजार से होते हुए ओसवाल पंचायत भवन पहुंची। तो ये बिंदौरी तारानगर में निकाली गई गाजे बाजे के साथ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।